ये तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से अफगानिस्तान इंडिया इनका नेक्सस है और ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं, कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी जो दहशतगर्द थे उनको वासिल जहन्नुम किया गया है। अब क्या कर सकते हैं पाकिस्तान इस नेक्सस को तोड़ने के लिए, क्या करना चाहिए मजीद? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। मेरे ख्याल में जो सबसे अहम इस वक्त पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है वो मेरे ख्याल है मोदी सरकार का जो ये वॉर मॉन्गरिंग ख़ासतौर पर पहलगाम के जो इंसिडेंट के बाद शुरू हुआ, तो उसमें हमने देखा कि बेशक अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही है और दहशतगर्द आते रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी नहीं होता रहा। लेकिन आपने देखा कि ये शुमाली वज़ीरिस्तान का जो वाक़या हुआ है, फिर बाजोड़ का हुआ है, तो उसमें दो चीज़ें बिल्कुल विजिबल नज़र आ रही हैं कि अफगान हुकाम की जानिब से इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग ज़रूर हुई है। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी जीत है। जब इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब गए और उन्हें वहाँ पे लीडरशिप से बात की, साथ साथ हमारे जो साबिक एम्बेसडर थे और खुसूसी हमारे एनवॉय हैं अफ़गानिस्तान के लिए, मोहम्मद सादिक साहब कल पेशावर में थे और उनसे मेरी उस वक्त भी बात हुई, तो मेरे ख्याल में उन्होंने ओपनली कहा कि एक बड़ी एश्योरेंस पाकिस्तान को दी गई है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और उसके जस्टिफिकेशन में आपको बताता हूँ कि जो पाक अफ़गान सरहद के करीब ज़्यादातर वो कबाइल अफ़गान या जो ट्राइबल कबाइल हैं शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ साथ, बाजोड़ के साथ, कुनर प्रोविंस के साथ, तो वहाँ उन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि किसी भी किस्म की एग्रेशन अगर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ करता है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और किसी भी किस्म का हमला वेस्टर्न बॉर्डर से नहीं होगा पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए और मोदी ने शायद एक बार फिर हमारे कबाइलियों को जो है वो इकट्ठा होने का मौका दे दिया और जो थोड़ी बहुत उनके जो ग्रीवेंसेस थे वो ख़त्म होने शुरू हो गए। यहाँ पेशावर में हम जो मुख्तलिफ अफगान जो यहाँ पे रहते हैं उनसे भी आज सुबह मेरी बात हुई, उनकी लीडरशिप से भी हुई। मेरे ख्याल में ओपनली वो पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़े हैं और वो अपनी हुकूमत को भी कन्वे कर रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है बनस्बत इसके कि हिंदुस्तान एक गैर मुस्लिम मुल्क होने के पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन करे। एक तो आपका ये एक हम कह सकते हैं कि एक करीबी पड़ोसी और मुसलमान होने के नाते जो सपोर्ट आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन है, जैसे इससे पहले भी बात हो रही थी कि तुर्की को भी मिलाइन कर रहा है, वो ईरान को भी कर रहा है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो इस वक्त एक फ्रस्ट्रेटेड किस्म की सिचुएशन है क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर वो जंग हार चुका है। और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बड़े हमले होंगे पाकिस्तान पे, मेरे ख्याल में वो ईस्टर्न बॉर्डर से कर नहीं सकता, उसको इतना अंदाजा है। ले दे कि आपके पास प्रॉक्सी वॉर रह गई है जो कि आप दहशतगर्दी की शक्ल में मिलिटेंट्स भिजवाने की शक्ल में करते रहे, वो भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को मेरे ख्याल में वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक बड़ी सपोर्ट हासिल हुई है जो कि हिंदुस्तान के 10 साल या 15 साल से जो इन्वेस्टमेंट यहाँ हुई है वो तकरीबन सारी डूब गई है। और मैं नहीं समझता कि काबुल के जो तालिबान है वो किसी किस्म का मिस एडवेंचर करेंगे, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है कि जब जंग शुरू होगी तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान तो शायद पाकिस्तानी एयरफोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर सकेगा, लेकिन अगर उन्होंने पाकिस्तान की पीठ में कोई खंजर घोंपने की कोशिश की तो उनको मुश्किलात ज्यादा होंगी। तो मैं ये नहीं समझता कि काबुल इस किस्म का कोई एडवेंचर करेगा, ना उसकी मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा जो है वो से है कि वो कर सकेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।